नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जमीन बेचने के नाम पर महिला से 1 करोड़ 90 लाख की ठगी, ब्लैंक चेक देकर लिया था झांसे में। रजिस्ट्री के बाद भी नहीं दिए पैसे, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। भाईचारे के साथ मनाई गई ईद, मस्जिदों में अदा हुई नमाज, गले मिलकर दी मुबारकबाद और की अमन चैन की दुआ। खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन पर कसा शिकंजा, 9 वाहन जब्त, कश्यप कोल डिपो सील। और ग्रैंड न्यूज की खबर पर पुलिस का एक्शन, शैंपेन की बोतल खोलकर स्टंट करने वालों पर एफआईआर दर्ज, वाहन जब्त। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से धोखाधड़ी का एक बड़ा और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला से जमीन खरीदने के नाम पर करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए की ठगी की गई है। गोटपारा की रहने वाली पीड़िता को आरोपी अंकित एक्का ने झांसा देकर जमीन की रजिस्ट्री तो अपने नाम करा ली, लेकिन वादे के मुताबिक भुगतान नहीं किया। आरोपी ने महिला को झांसा देने के लिए बाकायदा फर्जी चेक का इस्तेमाल किया था। पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी अंकित एक्का के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। पूरा मामला बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां गोटपारा निवासी एक महिला अपनी कीमती जमीन का सौदा करने के दौरान बड़ी धोखाधड़ी का शिकार हो गई। आरोपी अंकित एक्का ने महिला से जमीन का सौदा तय किया और भुगतान के नाम पर उसे ब्लैंक चेक सौंपकर झांसे में ले लिया। आरोपी की बातों पर भरोसा करते हुए महिला ने जमीन की रजिस्ट्री अंकित के नाम पर करवा दी। रजिस्ट्री की शासकीय कागजी प्रक्रिया के दौरान बाकायदा 4 चेक नंबरों का उल्लेख भी किया गया, ताकि ये दर्शाया जा सके कि भुगतान नियमों के तहत किया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें जो भूमि स्वामी है, महिला है, उससे आरोपी ने रजिस्ट्री के बाद पैसा देना करके झांसे में लेकर रजिस्ट्री करा लिया। साथ ही रजिस्ट्री में उन्होंने 4 चेक क्रमांक का उल्लेख किया है, जबकि ऐसा कोई भी चेक आरोपी द्वारा जो भूमि स्वामी है, महिला है, उसको नहीं दिया गया था। और बाद में रजिस्ट्री के बाद उसके द्वारा पैसा देने में आनाकानी करने लगा, तो इसमें सिविल लाइन थाने में धोखाधड़ी का एफआईआर किया गया है। शीघ्र आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जाएगा। जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम पर कराने के बाद आरोपी के सुर बदल गए और उसने महिला को राशि देने में आनाकानी शुरू कर दी। जांच में ये भी सामने आया कि रजिस्ट्री में जिन चेक नंबरों का उल्लेख किया गया था, वैसा कोई भी वैध चेक आरोपी द्वारा पीड़िता को नहीं सौंपा गया था। करोड़ों की रकम डूबती देख परेशान महिला ने मामले की लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी अंकित एक्का ने सोची समझी साजिश के तहत महिला को आर्थिक शपथ लगाई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है और पुलिस टीम जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की बात कह रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। जिला बिलासपुर में नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के निर्देश पर चलाए गए 3 दिवसीय विशेष अभियान के तहत फल विक्रेताओं की जांच की गई। अभियान के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 13 फल विक्रेता फर्मों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान अधिकारियों ने दुकानों में साफ सफाई की व्यवस्था, खाद्य पंजीयन, फलों की गुणवत्ता तथा फलों को पकाने की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। निरीक्षण टीम ने फल विक्रेताओं को सड़े गले फलों का विक्रय नहीं करने, खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने तथा नियमानुसार ही फलों को पकाने के निर्देश दिए। अभियान के दौरान शनिचरी बाजार स्थित जय माता दी फ्रूट भंडार से 10 किलो खराब आम तथा शशि फल भंडार मंडी से 30 किलो खराब आम पाए गए। अधिकारियों ने मौके से ही कुल 40 किलो खराब आम का नष्टीकरण कराया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सभी व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का पालन करने की सख्त हिदायत दी। विभाग ने कहा कि आम जन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र से पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने
आपसी विवाद के बाद ही पत्नी की मर्यादा को तार-तार कर दिया। पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक सीपत थाना अंतर्गत दरा भाटा भाटापारा की रहने वाली संगीता साहू की शादी साल 2025 में रायपुर निवासी नरोत्तम विधोरे के साथ सामाजिक रीति रिवाज से संपन्न हुई थी। शादी के कुछ समय बाद दोनों में आपसी विवाद शुरू हो गया, जिसके चलते जनवरी 2026 से पीड़िता अपने मायके सीपत आकर रहने लगी थी। इस बीच पीड़िता को पता चला कि उसके पति ने दुर्भावना से ग्रसित होकर उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए हैं। इस शर्मनाक हरकत से आहत पीड़िता ने तुरंत इसकी लिखित शिकायत सीपत थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पति के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सीपत थाना अंतर्गत दर्रा भाटा भाटापारा निवासी संगीता साहा की शादी वर्ष 2025 में रायपुर निवासी नरोत्तम गिधोरे के साथ हुआ था सामाजिक रीति रिवाज से। दोनों में विवाद होने पर जनवरी 2026 को वो अपने मायके सीपत आकर रह रही थी, जिसमें प्रार्थिया के द्वारा बताया गया कि उसके पति के द्वारा उसकी अश्लील फोटो वीडियो वायरल सोशल मीडिया में किया गया है कि सूचना पर थाना सीपत में आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कुर्बानी और अकीदत का पर्व ईद उल अजहा पूरे धार्मिक उत्साह और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। बिलासपुर शहर में सुबह से ही ईद की रौनक देखने को मिली, जहां ईदगाह समेत शहर की सभी मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों ने विशेष नमाज अदा की। सुबह 6 बजे से नमाज का सिलसिला शुरू हुआ, जबकि शहर के ऐतिहासिक ईदगाह में सुबह 7:30 बजे ईद की खास नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान लोगों ने मुल्क में अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज पूरी होने के बाद मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे से गले मिले और ईद मुबारक कहकर बधाइयां दी। मस्जिदों और ईदगाह के बाहर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में खास उत्साह देखने को मिला। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग कब्रिस्तान पहुंचे, जहां अपने मरहूम परिजनों की मगफिरत के लिए फातिहा पढ़ी गई और दुआएं मांगी गई। ईद के मौके पर लोगों ने जरूरतमंदों की मदद कर इंसानियत और सामाजिक सौहार्द का संदेश भी दिया। नमाज और दुआओं के बाद लोगों ने अपने घरों में सुन्नत के मुताबिक बकरों की कुर्बानी दी। पूरे शहर में ईद को लेकर उल्लास का माहौल बना रहा। प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जिससे त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस्लाम में ईद उल अजहा का जो त्यौहार है, ये कुर्बानी जो हमारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनको जो अल्लाह का ख्वाब आया था कि आप अपनी सबसे मोहब्बत वाली चीज़ मेरे राह में कुर्बान करिए, उन्होंने अपने औलाद को कुर्बानी के लिए गया और वहाँ पर अल्लाह का ऐसा था कि वो दुम्बा वहाँ पर वो हो गया और ये तो अल्लाह को एक इम्तिहान लेना था और इम्तिहान में उन्हीं की याद को मनाने के लिए यह ईद उल अजहा में
आज जो हम ईद की नमाज के बाद घर में जाके कुर्बानी करेंगे और उनकी याद को ताज़ा करेंगे और एक दूसरे में भाईचारा आपसी बांटने का और जिला और प्रदेश और देश की आपसी सामंजस्य भाईचारा कायम दायम रहे, इसके लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। आज ईद उल जुहा की मुबारकबाद ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ाई गई और पेश इमाम साहब द्वारा यहाँ सभी को मुबारकबाद देते हुए अमन चैन की दुआएं मांगी गई। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने एक बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग की संयुक्त टीम ने पचपेड़ी, लावर और मस्तूरी क्षेत्रों में ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए अवैध परिवहन में लगे 2 JCB, 1 लोडर मशीन और 5 हाईवा समेत कुल 9 वाहनों को जब्त किया है। इसी कड़ी में प्रशासन ने लिम्हा क्षेत्र में संचालित मेसर्स कश्यप कोल डिपो पर भी कड़ा एक्शन लिया, जो भंडारण की तय समय सीमा खत्म होने के बावजूद अवैध रूप से धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। टीम ने इस डिपो को पूरी तरह सील कर वहां मौजूद 1500 मीट्रिक टन कोयला भी अपने कब्जे में ले लिया है। खनिज विभाग द्वारा पकड़े गए इन सभी मामलों में खान और खनिज अधिनियम के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जिससे इलाके के भू माफियाओं और अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बिलासपुर में सोशल मीडिया पर रील और TRP बटोरने के चक्कर में सड़कों पर हुड़दंग मचाने वाले रईसजादों के खिलाफ ग्रैंड न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर और दमदार असर देखने को मिला है। कोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीच सड़क पर शैंपेन की बोतल खोलने और कार के ऊपर खड़े होकर स्टंटबाजी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसे ग्रैंड न्यूज ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए प्रमुखता के साथ दिखाया। खबर प्रसारित होने के बाद कोनी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले को संज्ञान में लिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत FIR दर्ज कर कार को जब्त कर लिया है। एक वीडियो हमारे मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें एक युवती शैंपेन बोतल खोल करके कार पे स्टंट कर रही थी। उसी में अपन लोग कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने इस पर FIR दर्ज किया है रिलेवेंट सेक्शन ऑफ BNS 281 में, और उसकी गाड़ी पे भी जो 184 MV एक्ट है उस पर भी हमने कार्रवाई की। उर्दू के मशहूर शायर और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर बशीर बद्र का आज 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिसके बाद साहित्य, शायरी और फिल्मी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है। इस दुखद समाचार के बीच बिलासपुर पहुंचे धरसींवा विधायक
एवं छत्तीसगढ़ी फिल्म स्टार अनुज शर्मा ने डॉक्टर बशीर बद्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और इसे साहित्य, शेर और शायरी के क्षेत्र में एक अपूर्णीय क्षति बताया। अपनी बातचीत के दौरान अनुज शर्मा ने डॉक्टर बशीर बद्र के प्रसिद्ध और दिल को छू लेने वाले शेरों को कैमरे के सामने दोहराते हुए उन्हें याद किया। ज्ञात हो कि डॉक्टर बशीर बद्र अपनी सरल और आम आदमी के जज्बातों को बयां करने वाली शायरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे और उन्हें गजल की दुनिया में एक बेहद ऊंचा मुकाम हासिल था। साहित्य में उनके इसी उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें साल 1999 में पद्मश्री और इसके साथ ही साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। भले ही आज बशीर बद्र हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें और कालजयी शायरी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई है। उर्दू जगत में, उर्दू साहित्य के क्षेत्र में बशीर बद्र साहब का अपना एक मुकाम था और उन्होंने जो ऊंचाइयां हासिल की शेर व शायरी की दुनिया में, कि उनकी शायरी लोकप्रिय शायरी थी जो जन जन तक व्याप्त थी। ट्रकों के पीछे उनकी शायरी लिखी जाती थी, वो इतने लोकप्रिय थे। आपने कई ट्रकों के पीछे पढ़ा होगा, अपनी यादों के उजाले हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा, हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ये सारे शेर लिखने वाले बशीर बद्र साहब हैं। उनका जाना बहुत दुखद है और मेरे लिए तो, मैंने उनको बहुत सुना है, मैंने उनको बहुत तो नहीं बोलूँगा, कोशिश की है उनको पढ़ने की, उनकी शेर व शायरी को जानने की, और सच में मन बहुत दुखी है कि इतने बड़े रचनाकार आज हम सब कुछ छोड़ के चले गए। देखिए, वो बहुत बड़े शायर थे और उनका जाना निश्चित रूप से एक रिक्तता छोड़ के जाएगा और इंस्पायर होने के लिए बहुत कुछ है। उनसे बहुत सारे लोगों ने सीखा है और बहुत सारे लोग आगे सीखते भी रहेंगे। मैं इस बात के लिए कह सकता हूँ, बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर होते आए हैं। और एक बात ये कि उनकी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब थी और वो खुद ही शायरी नहीं कर पाते थे, अपनी चीज़ों को भूल जाते थे। मैंने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी तो उसमें पता चला था उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन आज वो इस दुनिया से तो ज़रूर चले गए हैं, लेकिन साहित्य की दुनिया में वो हमेशा जीवित रहेंगे, उनकी शेर व शायरी जीवित रहेगी। बशीर बद्र साहब की रचनाएं अमर हैं, वो अमर हैं। क्या कुछ यादें आपकी उनके साथ पे हैं और किस तरीके से उनके निधन को देख रहे हैं और कितनी बड़ी क्षति हुई? जी, जब मैं स्कूल कॉलेज के समय में हम जब गज़लें सुना करते थे तो बशीर बद्र साहब की गज़लों को बहुत सुना करते थे। और एक बात ये थी कि मेरे साथ उनकी याददाश्त ये है कि हमने 1991 में उनका कवि सम्मेलन कराया था। तो बशीर बद्र साहब, गोपाल दास नीरज जी और डॉक्टर रमेश, ये तीनों का हम लोगों ने एक आयोजन कराया था और तब बशीर बद्र साहब को मैंने पहली बार लाइव सुना था। और मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने पूरे जनता को मोहित कर दिया था, मंत्रमुग्ध कर दिया था अपनी शेर व शायरी से। बिलासपुर में देर रात सड़कों पर सन्नाटा और नो ट्रैफिक का फायदा उठाकर नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें एक युवती ने मुख्य हाईवे को ब्लॉक कर अपना जन्मदिन मनाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में युवती आतिशबाजी के बीच सड़क पर केक काटते और रील बनाते नजर आ रही है। देर रात ट्रैफिक कम होने के बावजूद बीच सड़क पर इस तरह का हुड़दंग सीधे तौर पर बिलासपुर हाई कोर्ट के उन कड़े दिशा निर्देशों और नियमों का खुला उल्लंघन है, जिसमें सड़कों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने, न्यूसेंस फैलाने और बिना अनुमति के आतिशबाजी करने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। माननीय हाईकोर्ट द्वारा समय समय पर सड़कों को सुरक्षित रखने और देर रात हुड़दंगबाजी पर रोक लगाने के सख्त आदेशों के बावजूद रील के शौकीनों में कानून का कोई खौफ नहीं दिख रहा है। अब देखना यह है कि कोर्ट के नियमों की अवहेलना करने वाले इन रीलबाजों पर पुलिस क्या एक्शन लेती है। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।